चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आने वाला हूँ क्लास 11th के लिए रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2022-23 के लिए है। और वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 में यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से काफ़ी कुछ आपके एग्जाम में देखने को मिल रहा है हर साल। तो इस बार इस वीडियो को ज़रूर देख लेना। यही पेपर आने वाला है आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में। आपको सिंपली यहाँ पर नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अनुक्रमांक लिखना है। वार्षिक परीक्षा वर्ष 2022-23 का है, बिल्कुल ही 100% रियल ये मॉडल क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। रसायन शास्त्र का है, क्लास 11th का रहने वाला है। और यहाँ पर समय आपको जो मिलेगा वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड कोई भी एग्जाम लेता है उसमें 3 घंटे 15 मिनट का टाइम देता है। और यहाँ पर पेपर कोड भी देखते हो कि यह क्या है, तो B1 रसायन विज्ञान आपका यह क्या है, तो NI का है। और यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हो कि पूर्णांक जो आपका होगा वो 70 मार्क्स का होगा। नोट में आपको दिया जा रहा है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। निर्देश आपके सामने इस प्रकार से हैं कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य होगा और सभी प्रश्नों के अंक जो होंगे उनके समूह अंकित हैं। क्वेश्चन कितने अंक का होगा आपके सामने राइट हैंड साइड में इस प्रकार से यहाँ पर लिख दिया जाएगा। तो फाइनली शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। क्या 44 ग्राम CO2 में होगी, या फिर 48 ग्राम O3 में होगी, या फिर आपका 8 ग्राम H2 में होगी, या फिर आपका 64 ग्राम SO2 में होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अधिकतम संख्या किसमें, अणुओं की संख्या किसमें अधिकतम होगी। तो अणुओं की संख्या अधिकतम जो होती है वो उनकी अणुओं की संख्या होती है मोल बटे क्या होती है, तो मोल बटे आपको यानी भार बटे अणुभार होती है। क्या होती है, तो भार बटे अणुभार होती है। तो भार बटे भार कितना है यहाँ पर, तो भार कितना है, तो 44 है। और अणुभार अगर यहाँ पर बात करें तो 16 दूनी कितना होता है 32, और 32 12 कितना हो 44 होता है। इसमें तो एक ही मोल है, यानी कि इसमें तो एक ही मोल है, तो नहीं ये इसमें नहीं है। तो अभी इसे हम देख लेते हैं। और यहाँ पर 48 ग्राम O3 है, तो इसमें 16 3 48, इसमें भी एक ही है। 8 ग्राम H2 है, तो 8 ग्राम H2 अर्थात H2 यानी कि 2 होता है, अर्थात यहाँ पर 4 आपको प्राप्त हो रही है। और यहाँ पर 64 ग्राम SO2 है, तो 64 ग्राम S का जो होता है वो 32 होता है। 16 दूना 32, इसमें भी आपका एक ही है। तो आपका विकल्प जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन यानी कि विकल्प आपका थर्ड वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके 8 ग्राम H2 में जो संख्या है अणुओं की वो संख्या कितनी है, वो 4 है। तो इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर खा वाले क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन है जो कि अनुचुंबकीय है। क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है, क्या यहाँ पर क्या कहते हैं गोल्ड है, या फिर आपका यहाँ पर कॉपर है, या फिर आपका जिंक है, या फिर आपका क्या है अर्जेंटम यानी कि सिल्वर है। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कौन सा है जो कि अनुचुंबकीय है, तो कौन सा है, क्या जिंक है, तो नहीं। क्या Ag है, तो नहीं। क्या Au है, तो हाँ Au होता है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसका जवाब आपको कमेंट्स में बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। इसी प्रकार से बातें गा वाले क्वेश्चन की इस प्रकार से रखा गया है कि निम्नलिखित में से किसकी जो विसरण गति है वो होती है वो अधिकतम होती है। क्या O2 की होती है, NH3 की होती है, फिर CO2 की होती है, फिर NO2 की होती है। इसका भी जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से P ब्लॉक का तत्व जो होता है वो कौन सा होता है। P ब्लॉक का तत्व की बात हो रही है यहाँ पर, तो P ब्लॉक का जो तत्व होता है वो कौन सा होता है, तो हीलियम जो होता है वो P ब्लॉक का ही तत्व होता है। क्या होता है, हीलियम जो होता है वो P ब्लॉक का ही तत्व होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर हीलियम पर लगा देना है। यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से किसका आकार जो होता है जो कि बड़ा होता है। तो किसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिएगा कौन से किसका आकार सबसे बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट पार्ट में सभी क्वेश्चन का जवाब भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ पर है उदासीन ऑक्साइड कौन सा होगा, तो उदासीन ऑक्साइड के बारे में आपको बताना होगा। इसका आकार बड़ा होगा, यहाँ पर इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है, तो आपका Mg हो जाना चाहिए। और यहाँ पर आपका CO दिखाई दे रहा है, तो बट ये रॉन्ग है, तो आपको सिंपली यहाँ पर लगा देना है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट पार्ट में अगर इसका सोल्यूशन चाहिए तो आपको क्या लिखना है, कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है फुल्ली सोल्यूशन। में आपको नेक्स्ट पार्ट में फुल्ली सोल्यूशन विद कॉपी पेन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लीजिए, विकर्ण आबंध क्या है आपको बताना है सिग्मा, और यहाँ पर आबंध को आपको परिभाषित करना है। ऊष्मागतिकी की आपको सेकंड नियम का आपको व्याख्या करना है। सक्रिय द्रव्यमान से क्या समझते हैं आपको बताना है। तो आपको यह क्या है, तो बिल्कुल रियल क्वेश्चन रहने वाला है। इन सभी का अगर सॉल्यूशन चाहिए तो आपको कमेंट्स में बताना होगा। इन सभी सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। भारी जल की क्या उपयोगिता है आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। और गुणात्मक विश्लेषण में NaOH के 2 आपको उपयोग भी लिखना है। क्या बोरिक अम्ल प्रोटीन अम्ल है, यह फिर समझाना है आपको। अब चयन क्या है आपको बताना है। और 3D7 इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम संख्याओं के मान आपको बताना है। तो यहाँ पर है ग्राहम के विसरण नियम का आपको बताना है। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, आवर्त सारणी में उनकी स्थिति को आपको बताना है। रासायनिक अभिक्रिया को आप क्या करना है, साम्य स्थिरांक की आपको इकाई याद करना है। और यहाँ पर 5वें का वाला क्वेश्चन निम्नलिखित समीकरण को कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा आपको क्या करना है, संतुलित करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स में पूछा जाएगा।
ऊष्मागतिकी का आपको प्रथम नियम बताना होगा, इसके गणितीय रूप का आपको व्यंजक भी लिखना होगा। ओस्टबोल्ड के अनियमितता नियम का आपको उल्लेख करना है, इसका सूत्र भी आपको निकालना है। इलेक्ट्रॉन स्नेही तथा नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सहित आपको बताना होगा। तो यहाँ पर बात रही छठी वाली क्वेश्चन की, का वाली क्वेश्चन की, यहाँ पर ग्रह संक्रमण तत्व किसे कहते हैं आपको बताना होगा। और यहाँ पे इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में भी आपको बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर है आधुनिक आवर्त नियम आपको बताना है, इसके आधार पर बड़ी दीर्घाकार आवर्त सारणी की मुख्य विशेषताएं भी आपको बताना है। संकरण किसे कहते हैं, sp2 sp3 संकरणों को आपको उपयुक्त उदाहरणों के द्वारा आपको समझाना होगा। और यहाँ पर बात निम्न पर आपको संक्षिप्त क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो आवंत कोटि क्या होती है, फैजान का नियम आपको बताना है, चालक ऊर्जा बताना है आपको। इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में कैल्शियम और यहाँ पे क्या है, स्ट्रोंशियम तथा बेरियम की स्थिति की आपको विवेचना करना है। मार्कोनिकोव का नियम क्या है, इसकी सहायता से एल्किनो में एचिल का उपयोग आपको बताना होगा। जो अथवा वाला दिया जा रहा है कि कार्बन के असंगत यानी यहाँ पर असंगत व्यवहार तथा भौतिक गुणों को आपको करना समझाना है। अगर आपको कमेंट सेक्शन में बता देना है तो आपको फुल सॉल्यूशन चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, फुल सॉल्यूशन लिख देना है। मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में विद फुल सॉल्यूशन कॉपी पेन के साथ बता दूंगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलती हैं, तब तक के लिए थैंक